डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ठीक क्वेश्चन है है कि एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे हमारे लिए P क्या है? तो हमारे लिए P सर है एक्स स्क्वायर, राइट ना। Q है हमारे लिए वाई स्क्वायर एंड R है हमारे लिए एक्स प्लस वाई इंटू जेड, राइट ना। फिर हम लोग करते क्या थे? तो हम लोग करते थे डी एक्स बाई पी इजक्वल टू डी वाई बाई क्यू एंड डी जेड बाई आर करते थे। करके देखते हैं और फिर इक्वेट करके देखते हैं क्या दो इक्वेशन आपस में इक्वेट हो पा रहा है। तो dx बाई पी की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट ना। फिर हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई स्क्वायर एंड डी जेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब अंबर ये बताओ बाबू, देख इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं आसानी से, है ना। है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर आराम से इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अरे बोलो, क्या हम इसको ऐसे लिखें? अच्छा, क्या हम y को इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? नहीं। देखो इसको इसके साथ इक्वेट करेगा तो यहाँ तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड आ रहा है, तभी नहीं कर सकते हैं। इसको इसके साथ करेंगे तो जेड और एक्स के अलावा वाई भी आ रहा है, तब भी दिक्कत होगा। तो एक इक्वेशन को तो आपस में हम इक्वल कर सकते हैं, बट दूसरा नहीं निकल पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज करेंगे। तो लिखें कैसे? देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स है, क्या हम इसको डी एक्स बाई एक्स बटा एक्स लिख सकते हैं? ये एक्स 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 स्क्वायर हो गया। डी वाई वाई बाई वाई बटा वाई लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी डी जेड बाई जेड बटा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यानी कि ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग को यूज कर रहे हैं एंड दैट मींस इतना इक्वल टू हम जो है ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और एक इक्वेशन आ जाएगा, वो क्या होता है? मेथड ऑफ ग्रुपिंग सबको सम कर देंगे, जैसे कि डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड और डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। यानी कि ये हम यूज किसका कर रहे हैं? मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन आएगा जो कि इक्वेट नहीं होगा। एक तो ये और ये इक्वेट हो जा रहा है, ये और ये इक्वेट हो जा रहा है, बट अब तीसरा इक्वेट नहीं होगा, तो सीधे हम इस इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अभी के केस में क्या करेंगे? 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, है ना। एक केस में 1 और 2 को इक्वेट करके बनाते हैं। सर इक्वेशन नंबर 4 लिखिए कैसे? हाँ, ये तरीका है लिखने का कि जो भी ये है ना, देखो dx प्लस एक्स प्लस डी वाई 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 एंड डी जेड बाई जेड लिख करके बटा 0 कर दो। ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग को लिखने का तरीका है, इक्वेशन लिखने का तरीका है। तो ऐसे सर लिख देंगे अपने से? सर ये लिख देंगे ऐसे? हाँ, अपने से बिल्कुल। अरे तुम ऐसा मतलब अरेंजमेंट हो जाएगा, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन ऐसा होगा, जब इक्वेट नहीं होगा तो भी ऐसा होगा। अच्छा। चलें अब आगे। अनवर, हाँ अनवर बोल रहा है, अनवर इज माय हाँ फ्रेंड। हाँ हाँ सर। अनवर नाम के जो हमारे एक मित्र है, हमारे साथ कलीग, उसका नाम याद आ गया। जी सर। चलो, थोड़ा फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को ले रहे हैं, तो 1 एंड 2 क्या था? डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर था एंड डी वाई बाई वाई स्क्वायर था। अरे ठीक है अंबर, हाँ सर। ठीक हाँ है। तो इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको लिखते हैं एक्स पे पावर माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू अरे ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? y पे पावर माइनस 2 इंटू डी वाई। वी नो दैट इंटीग्रेशन x पे पावर n dx क्या लिखेंगे अंबर? तो x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 n प्लस c। तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर दो जी। तो x पे पावर n की जगह है क्या? -2। तो x पे पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। कुछ डिप्रिसिएशन भी आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लैप्लास जब पढ़ोगे ना, डिप्रिसिएशन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम देखेंगे उस पे भी। y सर पे ये जो पावर लिखे, माइनस, ये जो लिखे तो एक्स एक्स टू द पावर माइनस 2 dx, ये कैसे है सर? ये dx बाई एक्स स्क्वायर को x को ऊपर ले गए क्या? इनवर्स में चेंज कर दिए। 1 हाँ ठीक है बाई ठीक। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x पे पावर -2।
क्योंकि 1 हाँ बाई लिख सकते एक्स हैं। स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1 हाँ बाई लिख एक्स सकते का हैं। log x होता है। हाँ ठीक है, तो समझ इसको गए सर। n के फॉर्म में चेंज कर दिए। अभी देखो तुम्हारे लिए आसान ही सब कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया x पे पावर -1 डिवाइड बाय -1 एंड इक्वल टू y पे पावर -1 डिवाइड बाय -1 एंड +1, राइट ना। हाँ बोलो। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर आप ऐसा लिख दीजिए, -1 बाई एक्स बराबर -1 बाई वाई एंड प्लस ए। अरे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, तो 1 बाई वाई को इधर ले आइए, तो 1 बाई वाई -1 बाई एक्स इक्वल टू ए आ गया, इक्वल टू ए आ गया। क्या ये ए जो है यू के बराबर है? कल जो तुम पढ़ा यही है ना। एक तो एक्सप्रेशन यू का आ गया और एक हमें v का लाना है, एक हमें v का लाना है, एक हमें v का लाना है। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब देखो अंबर, ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं हम इसे, क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं? क्योंकि 1 और 2 को तो इक्वेट कर लिए, बट ये किसी के साथ इक्वेट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज कर लिए हैं, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 4 तो वो क्या था, तो वो था dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई एंड प्लस dz बाई जेड इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग। तो 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो ln x एंड प्लस ln y एंड प्लस ln z। अरे लिखेंगे, और इधर कांस्टेंट को करेगा तो ln b मान लो। तो देखो हर चीज मल्टीपल में है, हर चीज मल्टीपल में है, तो ln का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ln m इंटू n इंटू p हो तो इसको लिख सकते हैं ln m प्लस ln n प्लस ln p। तो यही चीज है, जोड़े तो तोड़े, यानी कि इसको आप लिख सकते हो ln x y इंटू जेड इक्वल टू ln b। तो ln जय हिंद जय भारत। तो x y z इक्वल टू क्या आ गया b। तो और b क्या है, b के बराबर है, b क्या है, b के बराबर है। सो देयरफॉर सर द बी, कंप्लीट, सर लॉन बी उधर कैसे लिखे सर उस साइड ऊपर में? कांस्टेंट को एक्स इंटीग्रेट प्लस। करोगे ना, कांस्टेंट को हाँ इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ही टर्म रखे, अच्छा। जीरो इज कांस्टेंट मान ले रहे हैं। हाँ द ठीक है सर। ठीक है, द कंप्लीट सॉल्यूशन। सर अगर बीएस अग्रवाल सर अभी हम देखे नहीं, अगर सर उसमें इस तरह क्वेश्चन खोजेंगे तो सर बहुत सारा अरे मिलेगा, तो सर बहुत है कौन कौन यार, सा? बहुत है, भरे पड़े हैं बेस गार्ड सर में। सर सब तो बनाएंगे नहीं ना, फिर लगेगा सर कौन सा बनाए कौन सा सब छोड़े, सर नहीं आप बनाना है, देख पहले लीजिए। हम जो पढ़ा है, सुनो सुनो, ये गलती फिर दोबारा मत करना। नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल आपके पास है, उसी क्वेश्चन को 10 बार बनाओ, बता रहे हैं एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसमें सर मेथड वैसे बताया वही हुआ कि वही बना लेंगे ना सर, जो आप दिए हैं नोट्स में वही बना लेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो फाइव इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स कोमा हाँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। देखो वो क्या होगा ना, हाँ तुम बीएस अखबार भी लाया, बहुत अच्छा है, उससे भी बनाना। बट पहले फॉर्म पता चल जाएगा ना कि पी और क्यू के फॉर्म में होगा, तो हम क्या करना था, हाँ कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, जेड पी क्यू रहे हाँ तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, बात समझ में आ रहा है। अब 4 हाँ वेरिएबल रहेगा, एक्स वाई पी क्यू रहेगा तो क्या होगा, तो वही क्वेश्चन तो बीएस अखबार में तुमको बनाना है, क्वेश्चन नया नया आता ही है। बट फॉर्म तो पता चलेगा ना कि ये स्टेप कहाँ हमें लगाना है, ये स्टेप हमें हाँ कहाँ सर एक यूज बार करना है। ये क्वेश्चन सर एक बार और बता दिए ना, इसमें कुछ अलग मेथड जो यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं सर। देखो देखो यही तो बताया ना कि जब ये हम इक्वेट नहीं कर पा रहे थे, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट किए, है ना, हाँ एक बार इसको इसके साथ हाँ इक्वेट किए, फिर हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो फिर देखो ना, यहाँ फिर 3 तीन वेरिएबल आ वेरिएबल आ जा गया रहा है, सर। यहाँ 3 वेरिएबल हाँ आ सर। जा रहा है। तो 3 वेरिएबल आने के हाँ कारण हम क्या किए, इसको कन्वर्ट कर दिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग में। जितना भी dx बाई एक्स हाँ प्लस dx dy बाई dy प्लस dz बाई dz करके फिर एक इक्वेशन इसका हाँ यूज कर लिए। एक बार तो इक्वेट कर ही दिए थे, 1 और 2 के इक्वेट करके एक u ले आए, और फिर 4 का यूज करके भी ले आए, और द कंप्लीट सोल्यूशन क्या था, 5u, b इक्वल टू 0। सो दिस इज माई हाँ कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज माई कंप्लीट सोल्यूशन। सर एक चले बार और अब, बताइए ना सर, इक्वेट नहीं हुआ तो क्या प्रोसेस किया, एक बार और दिखाइए सर। हाँ वही क्वेश्चन इक्वेट, पीछे बैक कीजिए ना सर। हाँ इक्वेट नहीं हो तो ये किया ना, देखो हाँ ये फोर्थ ये फोर्थ टर्म था स्टेप सर। dx बाई एक्स प्लस, सबको जोड़ते गए dy बाई वाई
प्लस डी जेड बाई जेड। सर ये चीज कैसे की सर, मतलब ये मतलब डिनोमिनेटर को एक एक्स को ऊपर ले गए सर, ये किए ना। हाँ उसको तो जैसे इसमें एक्स ऑलरेडी था तो उसको हाँ एक फॉर्म में ले आए, डी एक्स बाई एक्स, डी हाँ वाई बाई वाई ठीक है सर, एंड डी जेड बाई जेड। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक तुम है इसको सर। बनाना ना, हाँ समझ में आए, नो डाउट। ठीक है। एंड माय लास्ट टॉपिक इसका मेथड ऑफ, जरूर पहले इसको बना लेना, दो दो बार बता रहे, 2-3 बार जितना बार बना सकते हो। सर टॉम में सर क्वेश्चन जो बताए थे वो सन एंड प्लेनेट वाला, उसमें सर एक सन वाला बताए थे, टेबल एक मिनट टेबल बनाने एक और मिनट एक मिनट, अभी क्या चल रहा है, हम आ रहे सर हैं, वो याद। अभी मैच ठीक चल है रहा है, सर। रुक जाओ उस पे भी आएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखो माइंड को 10 जगह मत घुमाना, तो गड़बड़, तुम भी गड़बड़ाएगा हम भी गड़बड़ाएंगे। क्वेश्चन है सॉल्व, ये स्टार लगा लो, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का ही आता है, एक बता दे रहे हैं, du by dt n plus u राइट ना, ठीक है, प्लस यू, अरे ठीक है, ठीक है सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो है डेल यू बाय डेल एक्स एन इक्वल टू 2 डेल यू बाय डेल टी एन प्लस, देखो u इसमें ऑलरेडी आ चुका है, ध्यान दो, यहाँ u है, यहाँ u हर जगह तुमको दिख रहा है, यहाँ u तुमको हर जगह दिख रहा है, राइट ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, u और दो वेरिएबल फंक्शन है, एक x है और एक t है, तो लेट हम मान ले रहे हैं कि u जो फंक्शन है वो किसका है, x और t का है, एंड इक्वल टू इसको मान ले रहे हैं x इंटू 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो ध्यान से, हम u एक फंक्शन माने जो कि जिसमें दो वेरिएबल है, एक है x के रिस्पेक्ट में, एक है t के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार करेंगे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट सर डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशिएशन ये सिलेबस में या फिर सर ये डिफरेंशिएशन पढ़ाने अरे के लिए आप ये बता रहे हैं सर? नहीं, ये सिलेबस में है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है एक क्वेश्चन इसको जरूर लगा लेना। तो देखो हम लोग क्या ठीक है करें, सर। u को t के रिस्पेक्ट में, u को एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, x डैश इंटू टी, टी इज ए कांस्टेंट, टी इज ए कांस्टेंट, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हैं। एक बार u को क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x मेरा कांस्टेंट, t मेरा वेरिएबल, यही होगा ना, अरे यही होगा ना। डेल u बाय डेल टी को आप क्या लिख सकते हो इस अनुसार, डेल u बाय डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x डैश t लिख सकते हो, और डेल यू बाय डेल टी को क्या लिख सकते हो, एक्स टी डैश, ठीक है, अरे ठीक है। हाँ सर। तो देखो देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, हमें कन्वर्ट करना है, हमें लिखना है, तो हमें ये बताओ अंबर कि डेल यू बाय डेल एक्स की जगह, यही है डेल यू बाय डेल एक्स, क्या इसके जगह हम लिख सकते हैं एक्स डैश टी, अरे अभी लाए ना। फिर डेल यू बाय डेल टी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो डेल यू बाय डेल टी क्या आ गया, एक्स टी डैश आया, और u हमारा क्या है, तो u हमारा ये है एक्स टी, अरे यही लिखा हुआ है ना, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू बाय डेल टी, यही तो क्वेश्चन था, एंड प्लस u, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, तो एक्स डैश टी है, इक्वल टू 2 डेल यू बाय डेल टी क्या है, तो सर एक्स टी डैश है, और u क्या है, तो u है तुम्हारा एक्स टी, तो क्या हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, बोलो क्या हम लोग हाँ इसमें कन्वर्ट कर दिए हाँ हैं, चलो ठीक है, हाँ सर। ठीक है, इतना जब समझ में आ रहा था हम लोग से क्या लिखा हुआ था, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर, अभी क्लास लंबा चलेगा, हम क्लास बंद ही नहीं करेंगे, ठीक है, खाते पीते रहना है साथ में, खाते पीते रहना, पढ़ते रहना है, क्योंकि ब्रेक के बाद यार ब्रेक लग ठीक जाता है है, ठीक है। एक्स डैश टी ठीक। इक्वल टू 2 एक्स टी डैश एंड प्लस एक्स टी, राइट ना। देख कुछ कॉमन आ रहा है अंबर, एक्स डैश टी इक्वल टू, देखो दोनों में एक्स आ रहा है, क्या दोनों में एक्स आ रहा है, तो एक्स हाँ कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टी डैश एंड प्लस टी, अरे राइट कर सकते हैं, बोल। हाँ अच्छा क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ था जी, हम लिखे नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज भी कि u जो है वो x, 0 का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 6e पे पावर -3t, ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यानी कि x तो x ही है, t क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ माने ना x और t, तो t तुम्हारा क्या है, जब 0 लिखोगे
तो उसका वैल्यू जो आएगा 6e⁻⁻t, इसका यूज करके करना है, दिख जाएगा तुमको। क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ क्या यहाँ तक समझ में आया? तो लिख सकते हैं x डैश बाय, इस x को नीचे ले आओ तो x हो गया, और इधर आ गया 2t डैश प्लस t एन बाई टी। लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। और क्वेश्चन में क्या इतना दिया था बराबर एक्स्ट्रा सर, क्या मान बोले? लेंगे। क्या? क्वेश्चन में क्या बोले एक्स्ट्रा दिया था, नहीं देखे सर। चलो ठीक है, दिख जाएगा। अभी ये समझो, ये लिख सकते हैं ना, हाँ अरे एक्स को नीचे ले आए, टी को इधर के रहे, और इन दोनों को मान लिए कि एक्स डैश बाई एक्स भी तुम्हारा के बराबर है, और 2t डैश हाँ प्लस टी ये भी के बराबर है। क्वेश्चन में ये था एक्स्ट्रा, ये वाला, ये टर्म, ये हाँ वो तो अच्छा। ये चीज। चलो ये समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स डैश बाई एक्स बराबर के, बोलो, और 2t डैश प्लस टी बाई टी इक्वल टू के, दोनों को मान लिए कि दोनों के बराबर है। दोनों क्या है, के बराबर है, हम मान लिए दोनों जो है के बराबर है। एक टर्म क्या माने कि x डैश बाई x जो है वो के बराबर है। अरे ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करो तो x डैश इक्वल टू के एक्स, लिख सकते हैं x डैश माइनस के एक्स बराबर 0। बोलो, लिख सकते हैं यस सर। x डैश को dx लिख सकते हैं माइनस के एक्स बराबर 0। एयर डिफरेंशिएशन है ना, तो d माइनस के इंटू एक्स बराबर 0। देखो हमें रूट निकालना है, हमें रूट निकालना है, तो देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बट रूट ऑफ के क्या है यहाँ पे, रूट ऑफ के क्या है यहाँ पे, ठीक है, रूट ऑफ के क्या है, के एक्स है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? सर एक्स डैश को डीएक्स कैसे लिखे सर? डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हो, वाई डैश लिखते हो, हाँ वही है, वाई डैश को तुम डी लगा के लिख सकते हो ना। तो डी वाई लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, वाई डैश को डी वाई लिखे हैं कि नहीं, अरे डी वाई हाँ बराबर ही तो वाई डैश है। तो एक्स डैश को तो हम भी लिख सकते हैं ना डी एक्स। डी वाई बराबर डी एक्स वाई डैश है सर, कैसे? डिप्रिसिएशन अच्छा है, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ डिप्रिसिएशन है, गया रिकॉल समझ गया कर समझ थोड़ा गया। पीछे पीछे, एकदम धुआं धुआं, कुछ एकदम धुआं भी तुमको नहीं दिख रहा है, सर धुआं भी छोटा छोटा दिखना चीज चाहिए ध्यान से, ना। छोटा छोटा अरे चीज ध्यान से उतर जा रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो तुम देखता नहीं है, उसको भी देखा करो। चले आगे, चले आगे, बोलो। तो इसका रूट क्या निकालेंगे, तो रूट क्या आ गया, रूट क्या आ गया, रूट इज के, रूट इज के, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज एक्स बराबर क्या आ जाएगा, C1 e टू द पावर के एक्स, e टू द पावर के एक्स। तो ये इक्वेशन कितना आ गया, ये इक्वेशन कितना आ गया, बोलो। ये इक्वेशन आ गया 6। ये समझ में आया कैसे लिखते हैं? देखो, जो के क्या है, रूट है, के क्या है, रूट है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बराबर जितना भी रूट आएगा, देखो लिखने का तरीका है, x बराबर जो होगा एक कांस्टेंट टर्म लिखना C1, और e टू द पावर जितना भी रूट होगा k का, तो k के साथ क्या है, kx इज रूट, तो इतना पे पावर kx लिख दिया। देखो एक और टर्म आया था, एक टर्म और आया था ये वाला, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको भी करते हैं, 2t डैश प्लस टी बाई टी को भी करते हैं, ठीक है। तो शायद समझ में आया तुमको और अच्छा। जैसे वो क्या था, तो वो था सर 2t प्लस टी डैश बाई टी बराबर के माने थे, तो t को उधर करो तो 2t प्लस टी डैश इक्वल टू के टी, लिख सकते हैं के टी, या अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे समझ से, मेरे समझ से डिवाइड कर दो, 2t बाई टी एंड प्लस टी डैश बाई टी इक्वल टू के कर दो, टी जय हिंद जय भारत, 2 प्लस टी डैश बाई टी इक्वल टू के, लिख सकते हैं, बोलो लिख हाँ सकते हैं। हाँ 2t डैश था या 2t था, देखो तो, हाँ जैसे हाँ टू 2t डैश था, यहाँ गलत लिखे, 2t डैश था ना, यहाँ हम 2t लिखे, हाँ सर
यहाँ पे हम अभी सही इसको कर रहे हैं, तो यहाँ था 2t डैश प्लस टी डिवाइड बाई टी इक्वल टू के, राइट ना, यही है ना? हाँ तो यही है, तो इसको लिख सकते हैं 2t डैश बाई टी एंड प्लस टी बाई टी 1 हो गया बराबर के, अरे लिख सकते हैं, बोलो। हाँ 1 को उधर ले जाइए, तो 2t डैश बाई टी इक्वल टू के माइनस 1, के माइनस 1 2 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए या 2 को इधर कर दीजिए, तो t डैश बाई टी इक्वल टू 2 के माइनस 1 लिख सकते हैं, तो t डैश बराबर, और क्या लिख सकते हैं? ये -1/2 होगा सर। राइट, दिमाग ध्यान है तुम्हारा यहाँ पे, अब से समझ में आ रहा है, k माइनस 1 हाँ बाई सर। तो t डैश क्या लिख सकते हैं हम, तो k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी, राइट ना, देखो तो हाँ लिख लिख सकते। सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना कि क्या कर रहे हैं, तो हाँ सर। t डैश माइनस k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू 0। अच्छा t डैश को लिख सकते हैं dt, अरे सेम थिंग जो ऊपर उधर लिखे थे x की जगह, अरे y डैश हाँ ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे dy, जस्ट हाँ लिखने का तरीका। तो यहाँ देखो रूट क्या निकला, यहाँ रूट क्या निकला, तो दिस इज रूट, यही रूट है ना, रूट हाँ क्या निकला, तो रूट यहाँ निकला k के टर्म बोला, तो रूट इज k माइनस 1 बाई 2, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, वहाँ इक्वेशन 6 मान लिए थे। रूट सर, उसको रूट बोलते हैं सर। हाँ वो रूट हो मतलब गया, ये जो मतलब आया। कि हाँ देखो t अगर वेरिएबल है, t अगर हाँ वेरिएबल है तो रूट क्या निकला यहाँ पे, तो रूट तुम्हारा जो k के टर्म में आ रहा है वही तुम्हारा रूट है, वही तुम्हारा रूट है, ठीक दिस है। इज रूट। तो सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्यूशन निकालना, तो देखो वहां पे क्या था, x था, ध्यान देना, यहाँ पे हर जगह x था, तो x के लिए सॉल्यूशन मेरा हुआ c1 e टू द पावर जो भी रूट होगा उसको लिख देंगे, तो यहाँ रूट के x था, और हम यहाँ पे क्या करें t के टर्म में निकाल रहे हैं, तो t बराबर फिर उसी ढंग से c, वहां c1 लिखे थे यहाँ c2 लिखेंगे, और e पे पावर क्या करेंगे, रूट को लिखेंगे, e पे पावर क्या लिखेंगे, रूट को लिखेंगे, तो रूट क्या हो जाएगा k माइनस 1 बाई 2। क्या अभी समझ में आया, ये सब लिखने का मेथड है बाबू, ये सब लिखने का मेथड है। तो हमने x भी निकाल लिया और हमने t भी निकाल लिया। ये लिखने का मतलब सर क्या, t इज इक्वल टू सी टू सी, कैसे लिखे सर ये एक बार? देखो देखो यहाँ पे कैसे लिखे, x के टर्म में लाना था, तो x बराबर एक कांस्टेंट को लिखते हैं, तो यहाँ c1 लिखें क्योंकि आगे हमको c2 भी निकालना है, और e पे पावर रूट हाँ को लिखते हैं, देखो e पे पावर रूट क्या था kx, इसी प्रकार यहाँ t के टर्म है, यहाँ t के टर्म है, तो t बराबर क्या है, कांस्टेंट को लिखे, और e पे पावर जो भी रूट था उसको हम लोग यहाँ पे, ये मुझे खुद याद रखना पड़ेगा, ये टी को ऐसे बिल्कुल, लिखने अरे का। ये सब एक्सपेरिमेंटल याद रखना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, x बराबर आ गया c1 e पे पावर के x आ गया, इसको हम लोग माने थे क्या, इक्वेशन नंबर देख लो, इसको इक्वेशन नंबर 6 माने थे, और t बराबर हम लोग ले आए c2 e पे पावर k माइनस 1 बाई 2, तो इसको माने थे इक्वेशन नंबर 8। देखो ये निकाल लिए ना, अरे ये निकाल लिए ना। हाँ अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में क्या माने थे कि u जो है फंक्शन है x, t का, और बराबर था x इंटू टी, याद करो ये माने थे, अब हम दिखा भी देते हैं, देखो ये इक्वेशन नंबर 2 को देखो, लेट माने थे कुछ कि u जो फंक्शन है x और t का इतना बराबर x इंटू टी, अरे दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 देखो हाँ ना, दिख रहा है, देख लीजिए सर। हाँ हमने यहाँ क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, तो अब 6 और 8 का वैल्यू 2 में पुट करते हैं, 6 और 8 का, क्योंकि हम लोग x फाइंड कर लिए और t फाइंड कर लिए, x और t फाइंड कर लिए, तो u x कोमा t बराबर क्या था, x इंटू टी, तो x की जगह क्या है, तो c1 e पे पावर के x है, इंटू t की जगह क्या है, तो c2 e पे पावर k माइनस 1 बाई 2, ऐसा क्यों किया, और हम मान ले रहे हैं कि जो c1 और c2 है वो c में लिख देते हैं, c1 इंटू c2 बराबर क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, तो u जो फंक्शन है x, t बराबर c लिख दो, c1 इंटू c2 का जो प्रोडक्ट होगा वो c हो गया, और बचा क्या, e पे पावर k x इंटू e पे पावर k माइनस 1 बाई 2,
अरे अब ये जानता है a पे पावर m इंटू a पे पावर n, अगर ये दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, हाँ जुट जाएगा। तो देखो u हाँ x कोमा t इक्वल टू c, तो e पे पावर k x प्लस k माइनस 1/2 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो ऊपर में, तो c e पे सर ये पावर, कैसे लिखे? C1 C इज इक्वल टू C1 इंटू C2, वहां पे सर साइड में क्या बताया? मान लिए इसको, अरे कांस्टेंट ही टर्म है ना, 2 और 3 गुना हाँ हाँ करके 6 आ रहा है, वो भी कांस्टेंट ही आ रहा है हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक। बाय 2। तो सी ई पे पावर 2 और 1 क्या हो गया, 3 के, नहीं नहीं इतना ही लिखेंगे और नहीं लिखाएगा क्योंकि उसमें x है ना, अरे इतना लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब बताओ इतना किए क्यों, जो u बराबर इतना आया, u बराबर इतना आया, u बराबर इतना आया, क्या आ गया, तो u जो माने थे x t इक्वल टू c एंड e पे पावर 2kx प्लस k माइनस 1/2 इतना लाए ना। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 9। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 9। देखो इतना लाने का मकसद क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में ये टर्म दिख रहा है, देखो ये नंबर क्या है, u x 0 बराबर क्या लिखा हुआ है, 6 e टू द पावर माइनस 3t लिखा हुआ है। हाँ सर। अरे बोलो, लिखा हुआ है, बोल नहीं रहा है। हाँ चलो उसको हम लिखेंगे, इसको जो इतना एलोबरेट कर दिया ना, थोड़ा सा बैक हमको आना पड़ेगा, हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन यहीं तक मान रहे हैं, यहाँ तक इसको ही मान रहे हैं 8। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करना है, या इसका एक स्टेप इसको ले लेते हैं, यहाँ तक, जहां तक इसको हटाओ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8, राइट ना, इसको ही मान लो इक्वेशन नंबर, इसको ही मान लो इक्वेशन नंबर 8। क्या था तो इक्वेशन नंबर 8 वो लिखते हैं एक बार, u x कोमा t इक्वल टू c e पे पावर kx इंटू e पे पावर क्या है, k माइनस 1/2। थोड़ा हमें पानी भी पिला दीजिए, इक्वेशन नंबर 8 ये है। अब जो क्वेश्चन में क्या दिया था कि x कॉमा टी की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, अरे टी की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो वो लिखा हुआ होता 6 e पे पावर, 6 e पे पावर क्या था, -3x। बोलिए, ये एज पर क्वेश्चन है अंबर, ये क्या है, एज पर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो नाउ 1 मिनट, थैंक यू। हाँ ले, देखो नाउ अगर हम बात करें u x 0 का, तो क्या लिख सकते हो, c e पे पावर k x, ये टर्म को लिख रहे हैं, ये टर्म को लिख रहे हैं, ठीक है, x वाला टर्म को, और क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ, तो गिवन अगर ऐसा है x 0 तो वो दिया हुआ है 6 e पे पावर -3x। तो यहां से आप देख के बताओ c बराबर क्या है, c बराबर क्या है अंबर, सर c बराबर 6 है, और k बराबर क्या है, तो देखो k बराबर क्या है, 3 है, -3, बोलो लिख सकते हैं, हाँ सर। अरे बिल्कुल दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या क्या मिल गया, c भी मिल गया, हमें k भी मिल गया। अब इस c का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इस k का वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर दे रहे, देखो जहां जहां k है, मेरा फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड सर इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन तो सर पूरा है ना सर? सी हाँ ई टू द पावर के बाद वो भी तो था, इंटू ई टू द पावर। देखो था तो जरूर, बट देखो यहाँ पे फंक्शन कैसा है,
फंक्शन है सी ई पे पावर के एक्स मांग का वेरिएबल, इसमें कहीं भी हाँ एक्स नहीं है, तो हाँ हमने सिर्फ इसको इक्वेट किया। अच्छा ठीक है सर। देखो ना, जैसा है वैसे ही तो इक्वेट किया। सो हाँ ठीक है सर। कंप्लीट सॉल्यूशन, हाँ, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा? तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या, एक्स यू एक्स कोमा टी इक्वल टू क्या था सी की जगह क्या लिख सकते हैं 6, सी की जगह क्या लिख सकते हैं 6, देख लो, रख दें। फिर है ई हाँ टू द पावर के की जगह क्या रखेंगे -3 इंटू एक्स, टू ई पे पावर के की जगह क्या रखेंगे -3 -1/2, यही ना। सॉल्व करो इसको, तो 6 ई पे पावर -3x, ई पे पावर -3x इंटू ई पे पावर -4/2, तो 2 दूनी 4। तो देखो और सॉल्व करो तो 6 ई पे पावर -3x एंड -2, यही है ना। हाँ तो फाइनली क्या आ गया, u x t इक्वल टू 6 e पे पावर -3x -2, एंड दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना लिखोगे तो तुमको 14 मार्क्स आएगा। अब इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।